students of 12th class, you are all welcome. Guys, आज हम अ फेलो ट्रेवलर में जो आपने अब तक पढ़ा ठीक उसी के आगे पुनः लेकर आगे बढ़ते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इन these lines the writer A.G. Gardner is going to tell about the freedom about being alone in a carriage. He means to say that when a traveler or passenger is in the compartment and he is all alone, so he feels freedom. He is free what he like to do. You can stand on your head. आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं. एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई देख भी नहीं सकेगा. यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं. और डांस अ टू स्टेप, अथवा एक दो कदम नाच भी सकते हैं. और प्रैक्टिस से गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप गोल्फ की खेल का अभ्यास भी कर सकते हैं. आर प्ले मार्वेल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस. लेट आर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स हिंड्रेंस. रेजिस्टेंस, प्रतिकार, बाधा, रुकावट. The writer means to say that a man who is alone in the compartment of a train, he is quite free. He can do anything what he likes. कि एक व्यक्ति रेल के डिब्बे में जब अकेले में हो और डिब्बे में वो बैठकर यात्रा कर रहे हो, at that moment he feels full freedom. He feels full freedom. He is free to do what he likes. He means to say that he can sing, he can dance, he can practice a golf stroke, or he can play marbles on the floor without any obstacle, any resistance, any hindrance. कि कहीं भी उसे कोई बाधा नहीं होगी. वह बिल्कुल फ्री होता है. वह नाच सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है. There will be nobody to prevent him to do anything. You can open the window, आप खिड़की खोल सकते हो. और shut it, इसे बंद कर सकते हो. Without provoking a protest, बिना किसी विरोध के द्वारा, अर्थात nobody can protest you in that compartment and you are free to do what you like. You can open both windows or shut both. आप डिब्बे की दोनों तरफ की खिड़कियां खोल सकते हो अथवा दोनों बंद कर सकते हो. Indeed, you can go on opening them. वास्तव में आप उन्हें खोलकर यात्रा कर सकते हो. And shutting them, अथवा और उन्हें बंद करते हुए as a sort of फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसे आपको कोई आज़ादी का त्यौहार मिला हो. अर्थात द टाइम व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन ए कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन एंड यू आर ऑल अलोन, तो यू विल फील दैट द टाइम विल बी अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम. तो एट दैट मोमेंट यू विल फील फुल फ्रीशिप इन दैट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन. उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप बिल्कुल आज़ादी का एहसास कर सकते हो. आपको पूर्ण स्वतंत्रता होगी. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज. इट मीन्स यू कैन मूव प्लेस टू प्लेस इन दैट कंपार्टमेंट फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर. एक कोने से दूसरे कोने, अर्थात किसी भी कोने में आप बैठ सकते हैं. यू चूज, जिसे आप चुने. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और आप उन सभी प्रकार से कोनों में घूम घूम कर बारी बारी से चल सकते हो. यू कैन लाई एट फुल लेंथ,
on the cushions, means you can lie down on the cushion on the seat of the compartment. डिब्बे के अंदर की सीट पर बने हुए गद्दों पर आप पूरे अपने पैर को फैला सकते हो एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आप उस आराम से उस विलासिता का आनंद ले सकते हो उन प्राविधानों का को भंग करते हुए, उन नियमों को तोड़ते हुए। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। डोरा समझो, डोरा डिफेंस ऑफ रीड एक्ट, इट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ डोरा। सड़क के सुरक्षा अधिनियम क्षेत्र, सड़क सुरक्षा अधिनियम, सड़क सुरक्षा अधिनियम। The writer means to say that you are free, you can do anything। कह रहा है कि आप संभवतः डोरा अर्थात सड़क सुरक्षा अधिनियम के नियमों का भी पालन चाहो तो करो अथवा ना करो, अर्थात डोरा भी, सड़क सुरक्षा अधिनियम भी आपको नहीं रोक पाएगी। ओनली DORA, डोरा विल नॉट नो, सड़क सुरक्षा अधिनियम भी ये नहीं समझ पाएगा दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उसके हृदय को तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवेंट DORA, इट मीन्स आप सड़क सुरक्षा अधिनियम से भी अपने को बचा लिए हो। अर्थात द राइटर A.G. Gardner means to say that the man who is quite alone in the compartment of a train, he can do anything what he likes and he is free to do what he likes to do. Let us follow the next paragraph of this chapter. आइए हम अगले चैप्टर के इस अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात मैंने इन सब चीज़ों में कोई भी कार्य नहीं किया। इन सब चीज़ों मीन्स द राइटर मीन्स टू से दैट डांसिंग, प्लेइंग, लाइंग, जंपिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, shutting, opening, or any of all these things he did not follow all of these, इनमें से वो किसी भी चीज को नहीं किया। they did not happen to occur to me means कहने मतलब वो जो भी कार्य थे वो मुझसे पसंद नहीं आए, अर्थात मुझसे नहीं जुड़ सके। what I did was much more ordinary, जो भी मेरे द्वारा था बहुत ही सामान्य कार्य था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे सहयात्रीगण अंत में सब चले गए, I put down my paper, मैंने अपना जो है पेपर बिछा दिया। Stretch my arms, अपनी भुजाओं को फैलाया, and my legs, अपनी टांगों को। Stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window on the calm summer night, और उस शांत गर्मी की रात में खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ झांक रहा था। Through which I was journeying, रात में मैं खिड़की को खोलकर जब यात्रा कर रहा था तो मैंने खिड़की खोला और पेपर बिछाया, अपनी भुजाओं को, पैरों को फैलाया, फिर उठा और फिर खिड़कियों से झांक रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड, और मैंने मेरे दिमाग में जो है वो दुख भरी संस्मरण जो थे दिन भर के, दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई,
जो उत्तरी दिशा में आसमान में जो बिल्कुल क्या थे, लगे हुए, शेष बचे हुए थे। क्रॉस्ड द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैंने डिब्बे को पार किया, डिब्बे से बाहर निकला और फिर दूसरी खिड़की से जो है मैंने बाहर झांका। लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा कोई एक सहयात्री है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज बिंगी, माई डियर फ्रेंड फॉलो, बिंगी, बिंगी मीन्स पंखों युक्त, पंख युक्त। फिर आगे निप्पी, NIPPY, निप्पी, निप्पी मीन्स निम्बल, निम्बल मीन्स होता है वो फुर्तीला। निप्पी, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मीन्स fearless, neither, neither, insects that we call vagary mosquitoes, vagary means aspas, not really, aspas से। My dear friends, the writer means to say that he became aware of his fellow traveler, उसे अपने उस सहयात्री का एहसास हुआ। He came and sat on my nose, वो में आया, बिना पर बैठ गया। He was one of those, वो उन बिंगी पंख युक्त, निप्पी फुर्तीले, इंट्रेपिड निर्भीक, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों में एक कीड़ा था, दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटोज, जिसे हम आसपास रूप से मच्छर की संज्ञा दे सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ाने का प्रयास किया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions, और वह पुनः उस रेलगाड़ी के डिब्बे में पूरा घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, इस बात की जानकारी करते हुए, इट्स 3 dimensions, इसके तीनों विमाओं का, मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे में ऊपर नीचे घूमते हुए, विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को एक बार देखता हुआ, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल, और यह वो निश्चित कर लिया था कि इस विशाल प्राणी के सिवा और कोई उसे रोचकता प्रदान करने वाला नहीं था। इन द कॉर्नर, कोने में, केम, वो आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और वह जो है मेरी गर्दन की तरफ दृष्टि डाला और आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई फिनिश हियर, थैंक यू।